राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान, ब्रह्म कार्य और कारण से सर्वथा परे है। सत्व राजो तमो जे तीनों गुण उसमें ही है नहीं। मन और वाणी से संकेतक रूप में भी उसका निवेश नहीं किया जा सकता। दूसरी ओर समस्त श्रुतियों का विषय गुण ही है। ऐसी स्थिति में श्रुतियां निर्गुण ब्रह्म का प्रतिपादन किस प्रकार करती है? क्योंकि निर्गुण वस्तु का स्वरूप तो उनकी पहुंच के परे है। सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित, भगवान सर्वशक्तिमान और गुणों के निदान हैं। श्रुतियां ही स्पष्टता सद्गुण ही निर्गुण निरूपण करती है, परंतु विचार करने पर उनका तात्पर्य निर्गुण ही निकलता है। विचार करने के लिए ही भगवान ने जीवों के लिए बुद्धि, इंद्रिय, मन और प्राणों की सृष्टि की है। इसके द्वारा वे स्वेच्छा से अर्थ, काम, धर्म अथवा मोक्ष का अर्जन कर सकते हैं। प्राणों के द्वारा जीवन धारण, श्रवणादि इंद्रियों के द्वारा महावाक्य आदि का श्रवण, मन के द्वारा मनन और बुद्धि के द्वारा निश्चय करने पर श्रुतियों के तात्पर्य निर्गुण स्वरूप का साक्षात्कार हो सकता है। इसलिए श्रुतियां सगुण प्रतिपादन करने पर भी वस्तु तो निर्गुण परक है। एक समय की बात है, भगवान के प्यारे भक्त देव ऋषि नारद जी विभिन्न लोकों में विचरण करते हुए सनातन ऋषि भगवान नारायण का दर्शन करने के लिए बद्रिकाश्रम में चले गए। भगवान नारायण मनुष्यों के अद्भुत और परम निश्रेष के लिए इस भारतवर्ष में कल्प के प्रारंभ से ही धर्म, ज्ञान और संयम के साथ महान तपस्या कर रहे हैं। परीक्षित, एक दिन में कलाप ग्रामवासी सिद्ध ऋषियों के बीच में बैठे हुए थे। उस समय नारद जी ने उन्हें प्रणाम करके बड़ी निम्रता से यही प्रश्न पूछा जो तुम मुझसे पूछ रहे हो। भगवान नारायण ने ऋषियों की उस भरी सभा में नारद जी को उनके प्रश्न का उत्तर दिया। भगवान नारायण ने कहा, नारद जी, प्राचीन काल की बात है, एक बार जनलोक में वहां रहने वाले ब्रह्मा के मानस पुत्र नैष्ठिक ब्रह्मचारी सनक, सनंदन, सनातन आदि परम ऋषियों का ब्रह्म स्तर ब्रह्म विषयक विचार या प्रवचन हुआ था। उस समय तुम मेरी श्वेत दीप की दीपपति अनिरुद्ध मूर्ति का दर्शन करने के लिए श्वेत दीप चले गए थे। उस समय वहां उस ब्रह्म के संबंध में बड़ी ही सुंदर चर्चा हुई थी, जिसके विषय में श्रुतियां भी मौन धारण कर लेती है। स्पष्ट वर्णन ना करके तात्पर्य रूप से लक्षित कराती हुई उसी में सो जाती है। उस ब्रह्म सतर में यही प्रश्न उपस्थित किया गया था जो तुम मुझसे पूछ रहे हो। सनक, सनंदन, सनातन, संत कुमार, ये चारों भाई शास्त्रीय ज्ञान, तपस्या और शील संभाव में समान हैं। उन लोगों की दृष्टि में शत्रु, मित्र और उदासीन एक से हैं।
फिर भी उन्होंने अपने में से सनंदन को तो वक्ता बना लिया और शेष भाई सुनने के लिए इच्छुक बनकर बैठ गए। सनंदन जी ने कहा, जिस प्रकार प्रातः काल होने पर सोते हुए सम्राट को जगाने के लिए अनुजीवी बंदी जन उसके पास आती हैं और सम्राट के पराक्रम और सुजस का गान करके उसे जगाते हैं, वैसे ही जब परमात्मा अपने बनाए हुए संपूर्ण जगत को अपने में लीन करके अपनी शक्तियों के सहित सोए रहते हैं, तब प्रलय के अंत में श्रुतियां उनका प्रतिपादन करने वाले वचनों से उन्हें इस प्रकार जगाती है। श्रुतियां कहती है, हे अजित, आप सर्वश्रेष्ठ हैं, आप पर कोई विजय नहीं प्राप्त कर सकता, आपकी जय हो हे प्रभु, आप संभाव से ही समर्थ ऐश्वर्य से पूर्ण हैं, इसलिए चराचर प्राणियों को फंसाने वाली माया का नाश कर दीजिए। हे प्रभु, इस गुणमयी माया ने दोष के लिए जीवों के आनंदादिमय सहज स्वरूप का आच्छादन करके उन्हें बंधन में डालने के लिए ही सत्यवादी गुणों को ग्रहण किया है। जगत में जितनी भी साधना, ज्ञान, क्रिया आदि शक्तियां हैं, उन सब को जगाने वाले आप ही हैं। इसलिए आपके मिटाए बिना यह माया मिट नहीं सकती। हे प्रभु, हे परमात्मा, हम आपकी शरण आए हैं। जब हम आपका स्वरूप वर्णन करने में असमर्थ हैं, परंतु जब कभी आप माया के द्वारा जगत की सृष्टि करके सरगुण हो जाते हैं या उसको निषेध करके स्वरूप स्थिति की लीला करते हैं अथवा अपना सच्चिदानंद स्वरूप विग्रह प्रकट करके क्रीड़ा करते हैं, इसमें संदेह नहीं कि हमारे द्वारा इंद्र, वरुणों आदि देवताओं का भी वर्णन किया जाता है, परंतु हमारे सारे मंत्र अथवा सभी मंत्र दृष्टा ऋषि प्रतीत होने वाले इस संपूर्ण जगत को ब्रह्म स्वरूप ही अनुभव करते हैं, क्योंकि जिस समय ये सारा जगत नहीं रहता उस समय भी आप बच रहते हैं। जैसे घट, शराब आदि सभी विकार मिट्टी से ही उत्पन्न और उसी में लीन होते हैं, उसी प्रकार संपूर्ण जगत की उत्पत्ति और प्रलय आप में ही होती है। तब के आप पृथ्वी के समान विकारी हैं? नहीं, आप तो एक रस निर्विकार हैं। इसी से तो जहे जगत आप में उत्पन्न नहीं प्रतीत है। इसलिए जैसे घट, शराब आदि का वर्णन भी मिट्टी का ही वर्णन है, वैसे ही इंद्र आदि वर्ण देवताओं का भी वर्णन भी आपका ही वर्णन है। यही कारण है कि विचारशील ऋषि मन से जो कुछ सोचा जाता है और वाणी से जो कुछ कहा जाता है उसे आप में ही स्थित आपका ही स्वरूप देखते हैं। मनुष्य अपना पैर चाहे कहीं भी रखे, ईंट, पत्थर या काठ पर, होगा वह पृथ्वी पर ही, क्योंकि वे सब पृथ्वी स्वरूप ही है। इसलिए हम चाहें जिस नाम या जिस रूप का वर्णन करें वह आपका ही नाम है, आपका ही रूप है। भगवान, लोग सत्य, राजतम इन 3 गुणों की माया से बने हुए अच्छे बुरे भावों या अच्छी बुरी क्रियाओं में उलझ जाया करते हैं,
परंतु आप तो उस माया के स्वामी, उसको नचाने वाले हैं। इसलिए विचारशील पुरुष आपकी लीला कथा के अमृत सागर में गोते लगाते रहते हैं। इस प्रकार आपने सारे पाप ताप को दो बहा देते हैं। कहो ना हो, आपकी लीला कथा सभी जीवों के माया मल को नष्ट करने वाली है। पुरुषोत्तम, जिन महापुरुषों ने आत्मज्ञान के द्वारा अंतकरण के राग द्वेष आदि और शरीर के कालकृत जरा मरण आदि दोष मिटा दिए हैं और निरंतर आपके उस स्वरूप की अनुभूति में मग्न रहते हैं जो अखंड आनंद स्वरूप है, उन्होंने अपने पाप तापों को सदा के लिए शांत भस्म कर दिया है। इसके विषय में तो कहना ही क्या है। हे भगवान, प्राणधारियों के जीवन की सफलता इसी में है कि वे आपका भजन सेवन करें, आपकी आज्ञा का पालन करें। जब वे ऐसा नहीं करते तो उनका जीवन व्यर्थ है। उनके शरीर में श्वास का चलना ठीक वैसा ही है जैसे लोहारी की फौंकनी से हवा का आना जाना। महतत्व हंकार आदि में आपके अनुग्रह, आपके उनमें प्रवेश करने पर ही इस ब्रह्मांड की सृष्टि की है। अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय, इन पांचों कोशों में पुरुष रूप से रहने वाले, उनमें मैं की स्फूर्ति करने वाले भी आप ही हैं। आपके अति असी तत्व से उन कोशों को असी तत्व का अनुभव होता है और उनके ना रहने पर भी अंतम आविधि रूप से आप विराजमान रहते हैं। इस प्रकार सब में अवंती और सब की अवधि होने पर भी आप असंग ही हैं, क्योंकि वास्तव में जो कुछ वृत्तियों के द्वारा असित अथवा नासी के रूप में अनुभव होता है, उन समस्त कार्य कारणों से आप परे हैं। आप साक्षी हैं और वास्तव में आप ही एकमात्र सत्य हैं। ऋषियों ने आपकी प्राप्ति के लिए अनेकों मार्ग माने हैं। उनमें जो स्थूल दृष्टि वाले हैं वे मणिपुर चक्कर में अग्नि रूप से आपकी उपासना करते हैं। हे प्रभु, हृदय से ही आपको प्राप्त करने का श्रेष्ठ मार्ग सुषुम्ना नाड़ी ब्रह्मरंधक गई हुई है। जो पुरुष उस ज्योतिर्मयी मार्ग को प्राप्त कर लेता है और उससे ऊपर की ओर बढ़ता है, वह फिर जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं पड़ता। प्रभु, आपने ही देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी आदि जोनियां बनाई है। सदा सर्वत्र सब रूपों में आप ही हैं। इसलिए कान रूप से प्रवेश ना करने पर भी आप मेरे ऐसे जान पड़ते हैं मानो उसमें प्रविष्ट हुए हों। प्रभु, जीव जिन शरीर में रहता है वे उसके कर्म के द्वारा निर्मित होते हैं और वास्तव में उन शरीरों के कार्य का अनुरूप अवतरणों से बहे रहित है, क्योंकि वस्तुतः उन अवगुणों की सत्ता ही नहीं है। इसी से बुद्धिमान पुरुष जीव के वास्तविक सब रूप पर विचार करके परम विश्वास के साथ आपके चरण कमलों की उपासना करते हैं। प्रभु, यह शरीर आपकी सेवा का साधन होकर
जब आपके पथ का अनुरागी हो जाता है, तब आत्मा हितैषी, सुहृद और प्रिय व्यक्तियों के समान आचरण करता है। आप जीव के सच्चे हितैषी, प्रीतम और आत्मा ही हैं। सदा सर्वदा जीव को अपनाने के लिए भी तैयार रहते हैं, उन्हीं की उपासना करने लगते हैं और इस प्रकार आपने आत्मा का हवन करते हैं, उसे अधोगति में पहुंचाते हैं। प्रभु, बड़े बड़े विचारशील योगी जति अपने प्राण, मन और इंद्रियों को वश में करके दृढ़ योग अभ्यास के द्वारा हृदय में आपकी उपासना करते हैं। परंतु आश्चर्य की बात तो यह है कि उन्हें जिस पद की प्राप्ति होती है, उसी की प्राप्ति उन शत्रुओं को भी हो जाती है जो आपसे बैर भाव रखते हैं। आपकी नजर में ना कोई शत्रु है, ना कोई मित्र है। क्यों ना हो, आप समदर्शी जो हैं। आपकी दृष्टि में उपासक के पर चित्तर, आप पर चित्त भाव में कोई अंतर नहीं है। भगवान, आप नाद और अनंत हैं। आप सर्वशक्तिमान हैं, सर्व जगह विराजमान हैं। प्रभु, कुछ लोग मानते हैं कि अस्त जगत की उत्पत्ति होती है और कुछ लोग मानते हैं कि सतरूप दुखों का नाश होने पर मुक्ति मिलती है। दूसरे लोग आत्मा को नेक मानते हैं, तो कोई लोग कर्म के द्वारा प्राप्त होने वाले लोक और परलोक रूप व्यवहार को सत्य मानते हैं। इसमें संदेह नहीं कि जे सभी बातें भ्रम मूलक हैं। वे आरोप करके ही ऐसा उपदेश करते हैं। जय निर्गुणात्मक जगत मन की कल्पना मात्र है। केवल जही नहीं, परमात्मा और जगत में पृथक प्रतीत होने वाला पुरुष भी कल्पना मात्र ही है। इस प्रकार वास्तव में अस्त होने पर भी अपने सत्य अधिष्ठान आपकी सत्ता के कारण जय सत्य सा प्रतीत हो रहा है। हे भगवान, जो लोग यह समझते हैं कि आप समस्त प्राणियों और पदार्थों के अधिष्ठान हैं, सबके आधार हैं और सर्वात्म भाव से आपका भजन सेवन करते हैं, वे मृत्यु को तुच्छ समझकर उसके सिर पर लात मारते हैं, अर्थात उस पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। जो लोग आपसे बेमुख हैं, वे चाहे जितने बड़े विद्वान हो, उन्हें आप कर्मों का प्रतिपादन करने वाली श्रुतियों से पशुओं के समान बांध लेते हैं। प्रभु, आप मान, बुद्धि और इंद्रिय आदि कारणों से, चिंतन कर्म आदि के साधनों से सर्वथा रहित हैं। फिर भी आप समस्त अंतकरण और ब्रह्म करणों की शक्तियों से सदा सर्वदा संपन्न हैं। प्रभु, आप मायातीत हैं, फिर भी जब अपने ईश्वर मात्र से, संकल्प मात्र से माया के साथ क्रीड़ा करते हैं, तब आपका संकेत पाते ही जीवों के सूक्ष्म शरीर और उनके सुप्त कर्म संस्कार जाग जाते हैं। भगवान, आप नित्य एक रस हैं, जाद जीव असंख्य हो और सब के सब नित्य एवं सर्वव्यापक हो, तब तो वे आपके समान ही हो जाएंगे। उस हालत में वे शामिल हैं और आप शासक। यह बात बन नहीं सकती
और तब आप उनका नियंत्रण कर ही नहीं सकते। उसका नियंत्रण आप तभी कर सकते हैं जब वे आपसे उत्पन्न एवं आपकी अपेक्षा न्यून हो। प्रभु, परंतु यह जाना नहीं जा सकता कि आपका वह स्वरूप कैसा है। उन्होंने तो केवल अपनी बुद्धि के विषय को जाना है जिससे आप परे हैं। स्वामिन, जीव आपसे उत्पन्न होता है, यह कहने का ऐसा अर्थ नहीं है कि आप प्रमाण के द्वारा जीव बनते हैं। सिद्धांत तो यह है कि प्रकृति और पुरुष दोनों ही अजन्मा है, अर्थात उनका वास्तविक स्वरूप जो आप हैं कभी वृत्तियों के अंदर उतरता नहीं, जन्म नहीं लेता। जब प्राणियों का जन्म, तब प्राणियों का जन्म कैसे होता है? अज्ञान के कारण प्रकृति को पुरुष और पुरुष को प्रकृति समझ लेने से, एक का दूसरे के साथ संयोग होने से, जैसे बुलबुला नाम की कोई स्वतंत्र वस्तु नहीं है, परंतु उपादान कारण जल और निमित्त कारण वायु के संयोग से उनकी सृष्टि हो जाती है। भगवान, सभी जीव आपकी माया से भ्रम में भटक रहे हैं, अपने को आपसे पृथक मानकर जन्म मृत्यु का चक्कर काट रहे हैं। परंतु बुद्धिमान पुरुष इस भ्रम को समझ लेते हैं और संपूर्ण भक्ति भाव से आपकी शरण ग्रहण कर लेते हैं, क्योंकि आप जन्म मृत्यु के चक्कर से छुड़ाने वाले हैं, भव सागर से पार करने वाले हैं। जन्म मृत्यु रूप संसार का भय कैसे हो सकता है? आजन्मा प्रभु, जिन जोनियों ने अपनी इंद्रियों और प्राणों को बस में कर लिया है, वे भी जब गुरुदेव के चरणों की शरण ना लेकर उछल एवं अत्यंत चंचल मान तुरंग को अपने बस में करने का प्रयत्न करते हैं, तब अपने साधनों में सफल नहीं होते। गुरु बिना ज्ञान नहीं होता। संगत करनी चाहिए तो अच्छी करो। तात्पर्य यह, जो के मन को बस में करना चाहते हैं उनके लिए कर्णधार गुरु की शरण में ही जाना चाहिए। गुरु के बिना आपको मार्ग नहीं मिलेगा, गुरु के बिना आपको विद्या नहीं आएगी, गुरु के बिना आपको ज्ञान नहीं होगा। गुरु ही आपको रास्ता बताएंगे, गुरु किए बिना आप रास्ता भटक सकते हैं। भगवान, जो ऐश्वर्य, लक्ष्मी, विद्या, जाति, तपस्या आदि के घमंड से रहित हैं, वे संत पुरुष इस पृथ्वी तल पर परम पवित्र और सबको पवित्र करने वाले पुण्यमय सच्चे तीर्थ स्थान है, जो एक बार भी आपको अपना मन समर्थ कर देते हैं, आप में ही मन लगा देते हैं। उन महात्माओं, उन ऋषियों को हम कोटि कोटि बार नमस्कार करते हैं। हे प्रभु, हे भगवान, जैसे मिट्टी से बना हुआ घड़ा मिट्टी रूप ही होता है, वैसे ही सत्य से बना हुआ जगत भी असत्य ही है। यह बात नहीं है, क्योंकि कारण और कार्य का निर्देश ही उनके भेद का द्योतक है। याद केवल भेद का निषेध करने के लिए ही ऐसा कहा जा रहा हो तो पिता और पुत्र में, दंड और घटनाश में कार्य कारण भाव होने पर भी
वे एक दूसरे से भिन्न हैं। प्रभु कृपा करो, कृपा करो, हमारे मन शांत हों। इसलिए जैसे रस्सी में प्रतीत होने वाला सर्प मिथ्या है, वैसे ही माँ सत्य वस्तु में अविद्या के संयोग में प्रतीत होने वाला नाम रूपात्मक जगत भी मिथ्या है। भगवान वास्तविक बात तो यही है कि जय जगत उत्पत्ति के पहले नहीं था और प्रलय के बाद भी नहीं रहेगा। इससे जय सिद्ध होता है कि बीच में भी एक रस परमात्मा में मिथ्या ही प्रतीत हो रहा है। भगवान जब जीव माया से मोहित होकर अविद्या को अपना लेता है, उस समय उसके स्वरूप भूत आनंद आदि गुण ढक जाते हैं। वह गुण जाने वृत्तियों, इंद्रियों और देहों में फंस जाता है तथा उन्हीं को अपना आपा मानकर उनकी सेवा करने लगता है। परंतु प्रभु जैसे सांप अपने केचुल से संबंध नहीं रखता, उसे छोड़ देता है, वैसे ही आप माया से कोई संबंध नहीं रखते, उसे सर्वदा छोड़ देते हैं। इससे आपका ऐश्वर्य, धर्म, जस, श्री ज्ञान और विराग अपरिमित हैं, अनंत हैं। आप सर्वशक्तिमान हैं भगवान। मनुष्य जोगी जति होकर भी अपने हृदय की विषय वासनाओं को उखाड़ नहीं फेंकते, तो उन असाधकों के लिए आप हृदय में पर रहने पर भी वैसे ही दुर्लभ हैं जैसे कोई अपने गले में मणि पहने हुए हो। भगवान आपके वास्तविक स्वरूप को जानने वाला पुरुष आपके दिए हुए पुण्य और पाप कर्मों के फल, सुख एवं दुखों को नहीं जानता। प्रतिदिन आपकी प्रत्येक युग में की हुई लीलाओं, गुणों का गान सुनकर उनके द्वारा आपको अपने हृदय में बिठा लेता है। भगवान स्वर्ग आदि लोकों के अधिपति इंद्र, ब्रह्मा, भारभूति भी आपकी था, आपका पार ना पा सके। तब भला आपकी सीमा कैसे मिली? हम श्रुतियां भी आपके स्वरूप का साक्षात वर्णन नहीं कर सकती। आपके अतिरिक्त वस्तुओं का निषेध करते करते अंत में अपना ही निषेध कर देती हैं। भगवान नारायण ने कहा, देव ऋषि नारद, इस प्रकार सनकाद ऋषियों ने आत्मा और ब्रह्म की एकता बतलाने वाला उपदेश सुनकर आत्म स्वरूप को जाना और नित्य सिद्ध होने पर भी इस उपदेश से कृत से होकर उन लोगों ने सनंदन की पूजा की। नारद सनकादि के ऋषि सृष्टि के आरंभ में उत्पन्न हुए थे। एत एवं भी सबके पूर्वज हैं। उन आकाशगामी महात्माओं ने इस प्रकार समस्त वेद, पुराण, उपनिषदों का रस निचोड़ लिया है। जय सब का सार सर्व सब है। देव ऋषि, तुम भी उन्हीं के समान ब्रह्मा के मानस पुत्र हो, उनकी ज्ञान संपत्ति के उत्तराधिकारी हो। तुम भी श्रद्धा के साथ इस ब्रह्माद विद्या को धारण करो। सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित, देव ऋषि नारद बड़े संयमी, ज्ञानी, पूर्ण काम और नास्तिक ब्रह्मचारी हैं। वे जो कुछ सुनते हैं
उन्हें उसकी धारणा हो जाती है। भगवान नारायण ने उन्हें जब इस प्रकार उपदेश किया तब उन्होंने बड़ी श्रद्धा से उसे ग्रहण किया और उनसे यह कहा, भगवान आप सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण हैं। आपकी कीर्ति परम पवित्र है। आप समस्त प्राणियों के परम कल्याण मोक्ष के लिए अवतार धारण करते हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। परीक्षित, इस प्रकार महात्मा देव ऋषि नारद आदि भगवान नारायण को और उन शिष्यों को नमस्कार करके सभी मेरे पिता श्री कृष्ण द्वैपायन के आश्रम पर चले गए। भगवान वेद व्यास ने उनका यथोचित सत्कार किया। वे आसन स्वीकार करके बैठ गए। इसके बाद देव ऋषि नारद ने जो कुछ भगवान नारायण के मुंह से सुना था वह सब कुछ मेरे पिताजी को सुना दिया। राजन, इस प्रकार मैंने तुम्हें बतलाया कि मान वाणी से अगोचर और समस्त प्राकृत गुणों से रहित परम ब्रह्म परमात्मा का वर्णन श्रुतियां किस प्रकार करती है और उसमें मन का कैसे प्रवेश होता है, यही तो तुम्हारा प्रश्न था। परीक्षित, भगवान ही इस विश्व का संकल्प करते हैं तथा उसके आदि मध्य और अंत में स्थित रहते हैं। वे प्रकृति और जीव दोनों के स्वामी हैं। उन्होंने ही इसकी सृष्टि करके जीव के साथ इसमें प्रवेश किया, शरीरों का निर्माण करके उनका नियंत्रण करते हैं। जैसे गौ गाढ़ निद्रा में मगन पुरुष अपने शरीर का अनुसंधान छोड़ देता है, वैसे ही भगवान को पाकर यह जीव माया से मुक्त हो जाता है। भगवान ऐसे विशुद्ध केवल चिन्मात्र तत्व हैं कि उनमें जगत के कारण माया अथवा प्रकृति का रत्ती भर भी आश्य तत्व नहीं है। वे ही वास्तव में अभय स्थान है। उनका चिंतन निरंतर करते रहना चाहिए। भगवान का सिमरन करना चाहिए। भगवान के नाम अनेक हैं, करोड़ों हैं और जपने वाला कोई कोई है।